के मंडला में गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों पर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। 11 आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। उधर उसकी गूंज एमपी के दूर, बहुत दूर हैदराबाद में सुनाई दी। ओवैसी ने कहा कि सरकार भीड़ वाला काम कर रही है, यानी कि भीड़ का काम कर रही है। ओवैसी के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। एमपी में जल्द हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। न्यूज 18 से मंत्री इंदर सिंह परमार ने की बातचीत। चुनाव को लेकर की जा रही है चर्चा। अनूपपुर में कुटीर और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया पौधरोपण। अमरकंटक के संत महात्माओं की पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत। मैहर में कंकाल मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। मां और 2 बेटों के हैं कंकाल, सीधी जिले के रहने। ओवैसी की ललकार, बुलडोजर वाला बात। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। यदि वो उनके वर्ग से होता है तो उसको बचाने के लिए आते हैं। उनके सामने ना संविधान का मायने होता है, ना कानून प्रक्रिया का मायने होता है। केवल अपराधियों को बचाने वाले ओवैसी आज वो स्थापित हो रहे हैं। मंडला में गौवंश तस्करों पर कार्रवाई हुई और उसका असर मध्य प्रदेश के दूर हैदराबाद में दिखा। बदमाशों के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का प्यार जाग गया। ओवैसी ने इस कार्रवाई की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि ये हैदराबाद नहीं, मध्य प्रदेश है, जहां बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में चर्चा इसी पर। असदुद्दीन ओवैसी ने बातों ही बातों में कांग्रेस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का वोट लेने वाले चुप क्यों हैं? बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी को क्यों आपत्ति है? इसी पर आज की होगी महाडिबेट। लेकिन सबसे पहले महाडिबेट के सवालों पर डालते हैं नजर। बदमाशों से ओवैसी को प्यार क्यों? जब जाति धर्म ना देखी जाए बदमाशों की, ये कहा जाता है हर बार, तो फिर अब इस मामले में ओवैसी को बदमाशों के धर्म को देखते हुए प्यार क्यों जताना पड़ रहा है? कार्रवाई की बात बदलापन पर क्यों? आरोपियों पर एक्शन, ओवैसी को क्यों है टेंशन? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय धवले जी, एआईएमआईएम के नेता हैं शेख जहीरुद्दीन जी, जो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे ऐसी उम्मीद है, और वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में है बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट सूर्य प्रकाश मैथिल जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मैं आप से शुरुआत करती हूं। भोपाल से हैदराबाद की दूरी करीब 843 किलोमीटर के आसपास की है, तो फिर भोपाल में जो एक्शन लेने पर फैसला लिया गया, हैदराबाद में उसको लेकर रिएक्शन किए। देखिए, हम तो बहुत कई महीनों और लगातार 2, 3, 4, 5 साल से देख रहे हैं कि कहीं भी इस तरह का एक्शन होता है, ओवैसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओवैसी जी जो है वो देख लेते कि घटना किस तरह की थी और वो जो लोग हैं जिन पर ये एक्शन हो रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, तो शायद हो सकता था कि वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक कल्चर हो गया है कि आप कोई भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, खासकर जब एक वर्ग विशेष के होते हैं, तो जो है ओवैसी का बयान आ जाता है। कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि देश में पोलराइजेशन की राजनीति हो, जो देश का जो अल्पसंख्यक मतदाता, मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाता है, वो उनके पक्ष में खड़ा हो, तो वो अपना रास्ता तलाश करते रहते हैं कि किसी तरह से वो अपने राजनीतिक दल की जो राजनीतिक दल की उनकी जो जरूरतें हैं वो किसी तरह से पूरी हो सके, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और वो कहीं ना कहीं समाज में एक द्वेष का भाव पैदा करना चाहते हैं। समाज को बांटने का काम करना चाहते हैं, और सियासी मजबूरी भी है अपने जो वोट बैंक को खुश भी रखना है, या फिर कहें कि और वोट बैंक में इजाफा भी करना है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जब अपराधी वारदात करते हुए पकड़ा जाता है या बड़े स्तर पर उस वारदात का असर होता है, तब तो यही रहनुमा उठकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी की जात नहीं होती। तो फिर
जब यहां पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की गई, जो गौवंश की तस्करी कर रहा था, उनके घर से अवशेष मिले हैं, तब फिर क्यों रोना धोना? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अपर्णा जी, इको हो रहा है। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं पूछना चाहता हूं यहां पर ओवैसी जी से कि यदि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो क्यों आप कफन और दफन का कार्यक्रम करते हैं अंतिम क्रिया में? दूसरी चीज, क्यों आपके लिए बुरहान वानी जो है वो भटका हुआ नौजवान होता है यदि वो आतंकवादी है? आप अफजल हम शर्मिंदा और तेरे कातिल जिंदा है ऐसे नारे आप लगाते हैं। आप कसाब को बिरयानी खिलाने का समर्थन करते हैं। आप देश के अंदर जब फांसी की सजा होने वाली होती है, जो वो बॉम्बे बम ब्लास्ट का जो अभियुक्त है मेनन, उसके लिए आप आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। और आज देखिए ना, आप देखिए कि साफ साफ सीसीटीवी के अंदर ये दोनों अपराधी कैद हुए, किस प्रकार से गौमैया के अवशेषों को इन्होंने वहां पे फैलाया, गौमैया की हत्या की, उनको काटा और उसके बाद धार्मिक भावनाएं भड़काने का एक कुचक्र चलाने का प्रयास किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश पुलिस को और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि उन्होंने बहुत ही चाक चौबंदी से इस जो स्थिति है उसको बिगड़ने नहीं दिया और मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जिनके घरों से गोवंश के अवशेष निकले हों, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हों, उनको किस आधार पर ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ओवैसी जी? उनको किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं? ये वही बात हो गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और क्यों ना चले बुलडोजर? अगर आप अपराध करेंगे तो आपके गले में क्या मध्य प्रदेश पुलिस माला डालेगी, टीका लगाएगी या आपके सामने नारियल फोड़ेगी? अरे भैया, वो तो बुलडोजर ही चलाएगी। ये तो शुक्र मानिए आपके एनकाउंटर नहीं हुए, गाड़ी नहीं पलटी। और आगे हो सकता है मध्य प्रदेश पुलिस इस प्रकार के भगते हुए अपराधियों पे एनकाउंटर भी करे और इनकी गाड़ियां भी पलटा दे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इनको समझना पड़ेगा कि यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में कानून का राज है। यहां पर धर्म के आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। यहां पर जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत करेगा कार्रवाई होगी। शैलेंद्र पटेल जी, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल कांग्रेस पर भी साधा है कि जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए आगे आते हैं वो इस तरह की कार्रवाई पर क्यों चुप है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस तो यहां पर सरकार के साथ है ना, जो एक्शन लिया गया अतिक्रमण पर। जी, ओवैसी जी ने जो कहा वो उनकी अपनी लाइन है, लेकिन बात को समझना होगा। बात हम सब कहते हैं कि एक तो अपराधियों की कोई धर्म या जाति नहीं होती, इस पर सर्वसम्मत। दूसरा, हम ये भी कहते हैं कानून का काम कानून को करना चाहिए। संविधान में कई चीजें लिखी हुई है किस तरीके से होगा। ये भी होगा कि कोई ने अपराध किया, कोर्ट फैसला करेगा, उसको जो भी सजा होगी कोर्ट दे, इसमें भी कोई राय नहीं। लेकिन उसके इतर जब ये होता है कि कहीं धर्म विशेष, किसी भी धर्म विशेष का हो, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात ये है कि अगर उसको देख के कार्रवाइयां होती हैं, किसी विशेष धर्म के खिलाफ कार्रवाइयां हो तो कहीं नहीं हो, तो कुछ तरह के सवाल उठते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, हम अपने गिरेबानों में भी झांक के देखें, 250 करोड़ का चंदे के धंधे में बीफ कंपनियों से जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, जब चंदा लेने में कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन इस तरह की बात होती है तो उसको धर्म से जोड़ दी जाती है। तो इन सब अंतर को भी समझना होगा। अरे चुनाव से पहले भी ये बातें थी ना, बीफ एक्सपोर्ट की सरकार की तरफ से साफ भी किया गया था वहां पर बीजेपी की ओर से कि वो बीफ एक्सपोर्ट में बीफ क्या था। खैर, मैं एक नहीं, लेकिन धर्मेश जी को शामिल करेंगे। आप विधायक हैं, आपको शोभा नहीं देता है कि आप जानकारी फैलाएं। मैं टोक दिया सूर्यप्रकाश बैथिल जी, एक मिनट, धवले जी को भी शामिल करेंगे पहले। धवले जी, ठीक है, आगे धवले जी, कार्रवाई हुई, अवशेष मिले थे, कार्रवाई हुई, अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मध्य प्रदेश में दशकों से बीजेपी की सरकार रही है, अभी तो एक्शन हुआ, लेकिन इस नेटवर्क को पनपने क्यों दिया गया? कहां था आपका इंटेलिजेंस? जी अपर्णा जी, देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है इस प्रकार की जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं। देखिए, पहली बार तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहिए कि वहां 150 की संख्या में जीवित गोवंश भी था और गोवंश के अवशेष भी थे। यह जो पूरा का पूरा नेक्सस था, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचनाएं मिली, एक कंटिन्यूअस वॉच रखा गया। उस मॉनिटरिंग के बाद में इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो कार्रवाई हुई उसमें कुछ अपराधी भाग गए, कुछ पकड़ में आ गए। टोटल 11 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी नैनपुर पुलिस थाने द्वारा। मंडला का ये नैनपुर पुलिस थाना है। उसके बाद में
प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उन अपराधियों के जो भी अवैध निर्माण कार्य थे उनको पकड़ा। रही बात आपकी कह रहे कि आप मध्य प्रदेश में ये कितने वर्षों से नेक्सस चल रहा है, आप देखेंगे ऐसी चुनिंदा घटनाएं जब सामने आती हैं तो सरकार बिना किसी वोट बैंक की राजनीति की चिंता करे, बिना किसी धर्म विशेष के प्रति स्नेह प्रकट करे, एक सरकार का जो मुख्य दायित्व होता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों की कोई धर्म नहीं होता, सरकार का जो नैतिक दायित्व है उसका पालन किया गया। रही बात ओवैसी ने जो इस पूरे विषय को काउंटर करने का प्रयत्न किया गया और जो कांग्रेस भी बीप की चंदे वाली बात कह रही है, मुझे लगता है आज राजनीति करने का दिन नहीं था। शैलेंद्र जी, हमको आपको राजनीति के अनेक अवसर मिलेंगे। आज हमको आपको राजनीति से ऊपर उठकर इस स्थिति का, जो स्थिति वहां पे पैदा हुई थी, उस स्थिति का जो प्रशासन ने कार्रवाई की है, जो सरकार ने कार्रवाई की है, और आज शाम को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्ट्रिंजेंट संदेश दिया है, एक स्ट्रिंजेंट मैसेज दिया है कि ओवैसी जी मध्य प्रदेश को हैदराबाद ना समझे। जिस प्रकार से वहां वो बात करते कि 15 मिनट हम लोगों के लिए पुलिस को पीछे कर लीजिए, हमें 15 मिनट दे दीजिए, हम इनको राजनीति सिखा देंगे, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में नहीं होने जाएगा। मध्य प्रदेश न्याय व्यवस्था, कानून सुव्यवस्था वाला राज्य है। यहाँ की सरकार संवेदनशीलता के साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। जवाब दूंगी मैं आपका, लेकिन यहाँ पर बीच में आए। आप क्या कहना चाह रहे थे बीच में सर? देखिए, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक जी हैं, इनकी ये हालात मध्य प्रदेश में इसीलिए है, एक भी बची थी वो भी साफ हो गई, क्योंकि ये केवल और केवल फर्जी बातें फैलाते हैं। मध्य प्रदेश इस प्रकार की राजनीति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। इन्होंने पूर्व में क्या कहा? बीफ कंपनी चंदा। चलिए मुझे बताइए शैलेंद्र जी, केबीसी खेलते हैं, बीफ का अर्थ क्या मानते हैं आप? जरा मुझे बताइए, उन कंपनियों को जो एक्सपोर्ट करती हैं कानूनन रूप से लाइसेंस लेके, वो कौन सा मांस होता है? चला बताइए, यहाँ बैठ चिल्लाइए मत, आराम से पूछ रहा हूं भैया, विधायक रहे हो, गरिमा रखो, जरा बताओ तो सही, वो कौन सा मांस होता है? आपको पता भी है कि भारत के अंदर गोवंश का जो है मांस बिक्री नहीं हो सकता, अवैध है। उसके अलावा भैंसा है, उसके अलावा भैंस है, भैंसा है, ये वो मांस होता है। लेकिन आप लोगों को तो आदत है ना कि आप लोगों के पास में खच्चर है, उसको लगातार घोड़ा बनाने की आप कोशिश करते हो, इसीलिए आपको खच्चर और घोड़े में फर्क समझ नहीं आता। एक मिनट, ठीक है, शैलेंद्र जी आ रही हूँ शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आएगी, ओवरलैप होगी। 1 मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। धवले जी, पहले शैलेंद्र जी जवाब देंगे। शैलेंद्र पटेल जी जवाब दीजिए। बड़ी सरल बात कही, आप रिमाइंड करके देख लें। मैंने ये कहा किसी भी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, मैंने क्या गलत कहा? मैंने कहा कानून को कानून के तरीके से काम करना चाहिए, क्या मैंने गलत कहा? मैंने कहा कि आप किसी को एक पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे, हर चीज में आप धर्म को लेकर आएंगे तो वो गलत है। मैंने ये सारी बातें कही। मैंने कहा बीफ के ऊपर चंदे की बात निकली, 250 करोड़ का चंदा उस तरीके से हुआ। अब काम हमको करना चाहिए, उसकी जगह बीजेपी के प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? ये बताइए पहले। आप उसमें चुनाव ले आए, आप सीट ले आए, भारतवासी हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं एक भारतवासी हूँ और आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी का सर्टिफिकेट खारिज होने वाला है, आप अपनी बचाइए। आपको मध्य प्रदेश ने साफ कर दिया। नहीं, यहाँ बैठ के चिल्लाइए मत। जिस नाते से आप ठीक है शैलेंद्र पटेल जी, शायद आप स्काइप से जुड़े हुए हैं तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है, कुछ ऑडियो ग्लिच भी है, बात क्लियर नहीं हो पा रही है, मैसेज भी नहीं जा पा रहा है क्लियरली, तो थोड़ा सा आप दुरुस्त करेंगे इस आवाज को, हम आ रहे हैं आपके पास। और जब शैलेंद्र जी बोले तब बीच में ओवरलैप ना करें, क्योंकि आपकी आवाज सर टूट रही है। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास। धवले जी संक्षेप में सर जल्दी से जी। तो अपर्णा जी, मुझे लगता है एक राष्ट्रीय चैनल पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कांग्रेस के प्रवक्ता का दायित्व है कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देश के सामने रखे। ये जो बात कर रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली पार्टी, जो पार्टीज थी, उनसे चंदा लिया गया, ये सरासर झूठ एक नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगने की आवश्यकता है। रही बात टॉलरेंस की, तो कांग्रेस जिस प्रकार से एक धर्म विशेष का बचाव करती रही है, ये आज जो ओवैसी जैसे नेता पनपे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो इकोसिस्टम खड़ा किया था, जाति पाति में देश को बांटने का काम किया, धर्म विशेष के प्रति विशेष स्नेह दिखाया। इनके मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉज के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और आज जब ऐसे कार्रवाइयां होती है, मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज के हक को रिजर्व करने की बात तो मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके अलाइव पार्टीज है ना, उनके मैनिफेस्टो कुछ ऐसे ही है।
ठीक है। लाइव चैनल पे आके देश के सामने झूठ बोल रहे हैं अपर्णा जी। ठीक है। आपको इनको रोकना पड़ेगा, कंडेम करना पड़ेगा इन स्टेटमेंट को। अरे रोकने की धवले जी, आवश्यकता- सुना आपने, मैंने पहले ही उन्हें रोक दिया था, वहां पर करेक्ट किया था मैंने शैलेंद्र पटेल जी को। दिनेश जी, सियासी मजबूरी है या अपने अपने वोट बैंक को खुश करना जरूरी है कि यहाँ तो एमपी में कांग्रेस ने कहा कि जो सरकार ने किया वो सही है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही गौ मांस को लेकर, जो ईटिंग हैबिट्स है उनको लेकर अलग अलग स्टैंड रहता है। देखिए, सियासत तो होती वोटों के लिए है और हर राजनीतिक दल का अपना वोट बैंक है, उसके लिए वो काम करती है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर प्रशासन किस तरह से रोकथाम का इंतजाम कर रहा है। ये जब एक घटना होती है उससे सबक लेंगे तो हो सकता है कि आगे घटनाएं ना हो। अभी आप देखिए, जितनी भी हमारे यहाँ गाय के बारे में एक होता है, उनको नंबर देते हैं, उनको हर जगह उनको रजिस्टर्ड करते हैं। तो सरकार यदि इन सब चीजों पर तेजी से काम करेगी तो पता होगा कि कहाँ किस तरह का गौवंश है, कहाँ जाता है, ये घटना हो कैसे जाती है। केवल एक मंडला में बात नहीं है, रतलाम जिले में भी इस तरह की एक विवाद की स्थिति निर्मित हुई। ये क्यों हो रही है स्थिति निर्मित? और लगातार ये जो जिस तरह से गौशाला जो है प्रभावी हो रही हैं, गौशालाएं अस्तित्व में नहीं बच रही, उनको जो चंदा जाता है वो भी कहीं ना कहीं गायों के प्रति बहुत उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है अपना। बिल्कुल तो सर, उस पर भी ध्यान देना बहुत ही पड़ेगा आपने सरकार को वैलिड कि पॉइंट ये यहाँ पर स्थितियां उठाया हो है रही कि हैं। गौशालाओं के नाम पर चंदा ले लिया जाता है और लोग देते भी हैं गौ मां की सेवा करने के लिए, लेकिन चंदे में बंदर बाट होता है। और मध्य प्रदेश के सड़कों पर तो हाईवे की स्थिति मैंने खुद देखी है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में गौ माता सड़क पर बीचों बीच बैठी रहती हैं। तो आखिरकार कहां है गौ सेवा? फिर सिर्फ कागजों पर है क्या? शैलेंद्र पटेल जी जवाब लीजिए पहले आप धवले जी की बात का और सूर्य मैथिल जी की बात का। सर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। आवाज मेरी? जी जी आ रही है आपके पास। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा गौशालाएं खोली थी। अब बताइए पिछले 3.5 साल में कितनी गौशालाएं खोली? आप समझिए इस बात को कि गाय के नाम पे वोट मांगने की बात अलग होती है और गाय की सेवा करने की अलग बात होती है। गौशालाओं के हाल आपके टेलीविजन में कई बार हमने देखे, किन किन लोगों की गौशालाएं थी जिन्होंने लंबा चौड़ा चंदा लिया और गायों की हालत क्या हो गई। मैंने कहीं पे भी इस पर राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। मैंने सीधी सरल सी बात की कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई दल नहीं होता। हम सब कहते हैं और ये भी हम कहते हैं कानून को कानून की तरह से काम करना चाहिए और कोई भी जाति धर्म का हो उसके कानून के अंदर न्याय संगत जो भी काम होगा वो करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध हैं, इनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, कहीं वाली बात नहीं है। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया कि ये नक्सल कैसे फैला, क्यों हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, इंटेलिजेंस कहाँ है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप चुनाव को ले जाकर हिंदू। ठीक है सर, हमारे साथ AIMIM के नेता शेख जहीरुद्दीन साहब भी जुड़ गए हैं। शेख साहब टीवी पर नजर आएंगे जल्दी। ठीक है, जुड़ गए। आप तक आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है। शेख साहब, जब अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, तो फिर मध्य प्रदेश में जो आरोपियों के घर पर अतिक्रमण का एक्शन हुआ, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, बुलडोजर का एक्शन हुआ, तो उसको लेकर AIMIM का रिएक्शन क्यों? जी देखिए, संविधान विरोधी ताकतें जो देश के अंदर पनप रही है वो संविधान के विरोध जाके काम कर रही है। संविधान किसी भी आरोपी के मकान को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। न्यायालय किस लिए बैठा है? आप किस धाराओं के तहत किसी के मकान पे बुलडोजर चला दोगे? हम किसी आरोपी की कभी भी पक्षधर नहीं रहे हैं, हम संविधान के मानने वाले हैं। बुरहानपुर में अभी पिछले महीने घटना घटी, 6 वर्षीय बालिका का एक युवक ने उसका बलात्कार किया, उसके गला रेत कर हत्या कर दी। बुरहानपुर में सभी राजनीतिक दलों ने एवं सामाजिक संगठनों ने ये मांग की कि उसके मकान को तोड़ा जाए और उसको फांसी दे, लेकिन मात्र एक MIM हमारी पार्टी ऐसी थी कि हमने कहा कि नहीं, उसका मकान नहीं टूटना चाहिए क्योंकि उसके मकान में और भी लोग रहते हैं, उसके परिवार के लोग रहे, उन्होंने अपराध नहीं किया है। सिर्फ सजा जो मिले वो आरोपी को मिले और सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। इस देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंतर्गत न्यायालय फैसले करते हैं। तो कौन है संविधान विरोधी? कौन है जो संविधान से हटकर गुंडागर्दी कर रही है? ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये संविधान के विरोध में जाके काम करते हैं।
तो आप तो कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे तो सभी पे सवाल खड़े हैं। मुझे ये बताइए कि संविधान में किस अनुच्छेद और किस धारा के अंतर्गत किसी का मकान तोड़ोगे। हमेशा एक बात कही जा रही है कि अतिक्रमण के नाम पे, मतलब कोई आरोपी पहले अतिक्रमण हटवाने के लिए या अतिक्रमण में मकान को तोड़वाने के लिए किसी अपराध को करना पड़ेगा क्या? ठीक है। जैसे कोई घटना हो रही है तो आरोपी या अतिक्रमण का सहारा लेकर किसी के मकान पर बुलडोजर चलाओगे। हाँ, ठीक है। देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। और जब भी गुंडागर्दी देश में प्रदेश में होगी, MIM उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और असदुद्दीन अवैधी साहब का बहुत ऊंचा कद है, उन पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। तुम इस देश के अंदर गौ माता और गौवंश की हिफाजत के लिए कानून बनाते हो, और यही देश के अंदर सबसे ज्यादा गौवंश का निर्यात करता है। अपनी कथनियों करने के अंदर सुधार लाना पड़ेगा। सिर्फ मुसलमानों की ही रहनुमाई करेंगे क्या शेख जहीरुद्दीन साहब? पूरे देश, हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान सिर्फ क्या मुसलमान की बात करता है? और मैडम आप भी अभी जिन लोगों के खिलाफ जिनके मकानों पे बुलडोजर चढ़ा है, वो आरोपी अपराधी नहीं है। आप भी खड़ी खड़ी उन्हें अपराधी कह रही है। ये अधिकार न्यायालय को। मैं नहीं कह रही हूं, मैंने कहा कि जो अपराधी करते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं, जब उनके लिए ये बात कही जाती है कि उनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, तो फिर यहाँ पर जिनके घर पर गौवंश पाए गए, उनके अवशेष मिले, तो फिर उसको लेकर दर्द क्यों? ठीक है, आप ही की बात पर सूर्य प्रकाश बैसल को कह रहे हैं। धन्यवाद। न्यायालय किसलिए? सुनिए शेख साहब, आप बहुत अच्छा लगा। हम उसके खिलाफ है, अरे आरोपियों के खिलाफ है। शेख साहब बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि संविधान जो है ये देश संविधान से चलना चाहिए। अच्छा शेख साहब एक बात बताइए, आज तो बहुत पवित्र दिन है। बात करेंगे। अरे सुन तो लीजिए साहब, आज बहुत पवित्र दिन है, क्यों नहीं आज AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन क्यों नहीं इस बात को भी ट्वीट करता है कि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे, एनकाउंटर होगा, तो ना तो मुस्लिम समाज उनको कफन की जो है कपड़ा देगा और ना दफन की जमीन देगा, ताकि अंतिम क्रियाक्रम से अपराधी का धर्म तय ना हो जाए। आज घोषणा कीजिए इस चीज की। सुनिए, अब आप चिल्लाइए मत, सुनिए। आप लोग यहां पर बैठकर दंगे करेंगे, आप गौ मैया को काटेंगे, उनके अवशेषों को मंदिरों पर फेंकेंगे, उसके बाद यहां बैठकर संविधान संविधान चिल्लाएंगे। उस मकान के अंदर कितने सारे हमारे अवशेष मिले हैं और आप कह रहे हैं ऑर्डर हो गए। तो आप मुझे जरा बताओ किस आधार पर उन्होंने अवैध निर्माण किया था? आप मुझे बताओ, सरकार के पास इस बात का अधिकार है कि वो अगर चाहे तो कोई भी अवैध निर्माण हटा सकती है। यदि आपका अवैध निर्माण है, आपके जो बैरिस्टर साहब है इतना चिल्ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो कितने कोर्ट में केस लेके गए हो भैया? जरा बताओ, जितने बुलडोजर चले हैं कितने कोर्ट में केस लेके गए हो? सिर्फ चिल्लाने के लिए हो क्या? सिर्फ चिल्लाने के लिए हो क्या? तुमको बताएंगे, तुमको बताएंगे। और अगर लिस्ट चाहिए पूरा देश तुम्हारे तरीका नहीं चलेगा गुंडागर्दी से। अभी आप कह रहे थे अच्छा हुआ गाड़ी नहीं चलती, यह दिग्विजय की नहीं, मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। याद रखना, अगर गौवंश के ऊपर हिंसा करोगे तो बुलडोजर भी चलेगा, जेल भी जाओगे। और यह याद रखना, अगली बार नहीं मानोगे तो एनकाउंटर भी होगा, गाड़ी भी पलटेगी। ये याद रखना, ये मोहन यादव की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर। गुंडे बिल्कुल एनकाउंटर करेंगे। गुंडागर्दी करते हो, संविधान के मुताबिक सरकार में आते हो, चुनाव लड़ते हो और संविधान के खिलाफ आहा भी भरेंगे तो हंगामा गुंडागर्दी करने तो न्यायालय बंद करवाओ ना। देखिए हत्याएं करेंगे। और इतना ही समय था मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मध्य प्रदेश की मैच डिबेट में आज बात इसी पर कि भोपाल में जो एक्शन हुआ उसको लेकर हैदराबाद में रिएक्शन क्यों, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने भीड़ वाला काम किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कह दिया है कि इसे मध्य प्रदेश को हैदराबाद ना समझे। और फिलहाल स्मार्ट डिबेट में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।